तो भैया ये जो पेट्रोमैक्स अब जलाएगा कौन? तो जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th हिंदी विषय से। और ये 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा जिसमें आपको कथा का या तो उद्देश्य बताना या सार। आज हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि मुंशी प्रेमचंद की ही अगली पीढ़ी के कहें या उन्हीं के कदमों पर चलने वाले। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद थे, उनके जो उपन्यास होते थे तो उनके जो पात्र होते थे, उनको जब हम पढ़ते थे तो उनके प्रति हमें दया भावना, ये भी वही काम करते हैं लेकिन ये दया भावना प्रकट नहीं करते, ये उसका हल भी निकालने का प्रयास करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक कहानियाँ लिखते हैं, लेकर आए हैं पंचलाइट। आप कहानी को अंत तक जरूर सुने और यकीन मानिए कहानी सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या लिखा है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। जो गांव में कोई भी गलत काम करता था, पहले पंचायतें बहुत होती थी, अब तो पंचों की सुनता कौन। अब तो खैर कोर्ट अदालत ने उसकी जगह ले ली, लेकिन पहले पंच ही परमेश्वर होते थे। तो उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, किससे? जो दंड का पैसा था। और इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। गांव में कुल मिला के हर एक जात की अलग अलग है सभा चट्टी, और सभी पंचायतें सबकी अपनी अपनी भाई पंचायत लगेगी तो वहाँ दरी जाजिम ये सब जो है सतरंजी और पेट्रोमैक्स। क्यों रात में पंचायतें होती हैं ज़्यादातर, रोशनी के लिए व्यवस्था, यानी कि पंच लाइट। गाँव के लोग कहते हैं, हम लोग उसको पेट्रोमैक्स। आपके भी गाँव में जब शादी विवाह कोई दावत होती है तो इस प्रकार की पेट्रोमैक्स जलती हैं। तो पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में तय किया कि 10 रुपये में जो बच गए उसकी पूजा सामग्री खरीद ली जाए। मेले से पंच लाइट खरीदी गई थी, जो पैसे बचे थे पूजा सामग्री। क्यों? क्योंकि बिना नेम टेम के कल कब्जे यानी कल पुर्जे वाली ये मशीनरी चीज़ का पुण्याय नहीं करना चाहिए, यानी कि उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज बहादुर के राज में भी जब कोई पुल बनता था तो बलि दी जाती थी। खैर अब बंद हो गई है। मेले के सभी पंच दिन दहाड़े ही गाँव लौटे, दिन में ही। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार जो पंचलाइट का डब्बा माथे पर लेकर, उसके पीछे पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। देखिए इस प्रश्न उद्देश्य और सारांश 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक करना होता है और दोनों का लगभग एक ही लिखा जाता है। एक में उद्देश्य लिखा जाता था और एक में कहानी का सार। तो वो आगे आगे था, देखते नहीं है पंचलाइट ब्राह्मण टोली। अब गांव में ब्राह्मण टोलियां बटी हुई हैं हर जात बिरादरी की, और सब एक दूसरे पर व्यंग कसते हैं। और चूंकि पुराने समय की बात है तो लेखक ने उस समय की जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण टोली के फुटंगी जाने कहा, भाई लैंटेन खरीद लाए। तो उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हमारी पेट्रोमैक्स को लैंटेन कह दिया। जैसे अगर कोई मोटरसाइकिल लेकर आए और कहे साइकिल ले आए तो उसकी वो अपनी हंसी महसूस करेगा। उन्होंने कहा देखते नहीं पंचलेट है। बामन टोली के लोग यानी ब्राह्मण लोग तो ऐसी ही बातें करते हैं, अपने घर की डिबरी भी हो तो कहते हैं कि बिजली बत्ती, और दूसरे की पंचलेट भी उन्हें लैंटेन नजर आती है। टोले भर के लोग जमा हो गए, औरतें मर्द बूढ़े बच्चे कामकाज छोड़ के दौड़े आए। जैसे पहले टीवी चला करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना, भीड़ इकट्ठी होती तो वैसे भीड़ इकट्ठी हो गई और अपना पंचलेट आया। पंचलेट छड़ी यगनू मैं तो रह कर लगो चेतावनी देने लगा, दूर 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 से ही देखो ठोकर ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ की पूजा होगी, जल्दी नहा धोकर चौका पीड़ा लगाओ, चौक फूरो। टोले की कीर्तन मंडली ने मुलगैन जो गाते थे अपने भगतिया पक्ष को समझाकर कहा, अपने जो भक्त लोग थे, कोरस आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि अक्षर धरने में 1.5 हुआ यानी कि उल्टा सीधा कुछ हुआ पड़ा तो दूसरे दिन एकदम बाइकाट निकाल दिया जाए। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। ओ सूरज डूबने के घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, यानी कि वही पंच परमेश्वर। पंचलेट पंचलेट पहले वीडियो चला करता था, गाँव भीड़ हो जाया करती थी। ब्लैक एंड वाइट टीवी, रामायण महाभारत के काल में ब्लैक एंड वाइट टीवी जब चलती तो लोग आरती उतारा करते थे। वही वैसा ही कुछ था। गांव की ये भावनाएं होती हैं। तो पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया, इतने क्या है। मैंने कहा दुकानदार साहब ये मत समझिएगा हम लोग एकदम देहाती हैं। जैसे गांव का आदमी कोई चीज़ खरीदने जाता तो ज़्यादा बनता है, क्योंकि उसे ये ना लगे दुकानदार को इन्हें कुछ आता था नहीं। तो बहुत बहुत पंचलाइट देखे, उसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला लगता है आप जात के सरदार हैं। अब क्या ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा अलबत्ता चेहरा परखने वाला है दुकानदार। भाई सरदार सरपंच कह दिया
तो भैया फूल के कुप्पा हो गए। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा देखिए देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, दीवान जी की आंखें के आगे दूर खेल करता है, दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान की सतरा भरी निगाहों से देखा। छड़ी ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट। लेकिन ऐसे मौके पर लेकिन किंतु परंतु रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरासिन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ। अब बात तो यही थी कि पंचलेट जलाएगा कौन। वैसे सही बात तो यह है कि हमें भी नहीं जलाना आता, क्योंकि मैंने कभी जलाया नहीं। तो ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा, कि खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी है, कीर्तनिया लोग ढोल खोल करताल खोल कर बैठे और पंचलेट पड़ा। अब गांव वाले ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई, गाय लू तो धुए कौन, हाथी बांधना सरल पालना कठिन है। सो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज़ों कौन पाले। कल कब्जे यानी कल पुर्जे वाली मशीनरी चीज़। अब ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है और उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके, नेम टेम नियम धर्म से दूसरी पंचायत है नहीं, हम लोग कोई वाहन खरीदते तो उसका नियम शायद देखते हैं कि किस समय किस नक्षत्र में, वही सब नेम टेम करके शुभ लाभ करके खरीदी। अब दूसरी पंचायत के आदमी से अगर मदद ली, पंचलेट जलेगा तो इससे तो अच्छा है पंचलेट पड़ा रहे, क्यों उसमें बेइज्जती। जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरे टोले के लोग कहेंगे, कूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलेट जब जलाना नहीं आता था तो दूसरे क्यों भाई। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोग से मत कहिए। अब चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन जलाता है। जी हाँ, जब दावत हो तो फिर घर में खाना कौन खाए। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंस रहे थे। अब देखिए, यहाँ पुराने समय में जो जात बिरादरी गांव में जो होता था उसको लेखक ने यहाँ बताने की कोशिश की, लेकिन अब समय बदल गया है और पुरानी बातों को लेकर ये नेता लोग करते हैं। लेकिन आज समाज में सभी प्रेम से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराने समय की बात है। तो नौजवान में आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे, कहते हैं कान पकड़ के पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मनी मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया तो हंसेंगे। एक बूढ़े ने आकर खबर दी कि रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी, वह कह रहा है पंचलेट का पप्पू जरा होशियारी से देना, यानी कि जो पंप भरा जाता वो होशियारी देना, क्योंकि भैया फट गया ना तो लेने देने पड़ जाएंगे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात। अब वहाँ देखिए एक पात्र और है, देखिए इसमें एक गोधन है, वो आएगा भी। अब दूसरा जो पात्र है और जो मुनरी, अब गुलरी काकी की बेटी मुनरी मुंह में बात बात आकर एक ही बात मन में लौट जाती। कैसे बोले, वह जानती कि गोधन, अब गोधन वो है जो उसके घर के सामने भी आगे आएगा। गोधन पंचलेट जलाना जानता, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा। हरियाणा में भी ऐसी पंचायतें बहुत आजकल। तो मुनरी की माँ ने पंचायत में से फरियाद की, गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। अब तुम्हें मोहब्बत करेंगे सलम। अब ये फिल्मी गाने, यानी कि उसमें सलीमा कोई गीतकार, वो गायिका रही होगी, लोक गायिका, उसका गाना गाता उसके सामने, घर के सामने से निकल के, यानी कि हरकत करता है, छेड़ता है। तो पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांवों से आकर बसा है गोधन। और अब तक के टोले के पंचों ने पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना ना देने से हुक्का पानी बंद। जुर्माना लगाया होगा, जुर्माना नहीं दिया तो उसका हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जात का पानी उतर रहा है। जात का पानी मतलब जात की बेइज्जती हो रही है, ये पंचलेट नहीं जल रही है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली कनेली चिको चिको। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कहे तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना यानी कि जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन अब बात यह है कि ये यहाँ तो इज्जत बेइज्जती की बात है। सरदार ने दीवानी की ओर देखा और दीवानों ने पंचों की ओर। पंचों ने ही तो उसका हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे।
हरकती था। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है, अब जब जाति की इज्जत ही नहीं बचेगी। पंचों ने एक सुर में कहा, ठीक है, गोदम को खोल दिया जाए। खोलने का मतलब वो बंधा नहीं था, बंधने का मतलब उसका हुक्का पानी शुरू। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोदन आने को राजी नहीं है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, मतलब उनका क्या भरोसा, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोदन को राजी करवाइए, नहीं तो कल गांव से मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं, जबकि गुलरी की ही बेटी थी और गुलरी ने ही उसकी शिकायत की थी। गुलरी काकी उधर गोदन के झोपड़े की ओर गई, गोदन को मना लाई। अब भाई सभी के चेहरे पर नई आशा थी, रोशनी चमकी। गोदन चुपचाप पंचेट में तेल भरने लगा। पंचलेट में सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। बिल्ली घूम रही थी, बिल्ली को अशुभ मानते हैं, उसको भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गए मुरछेल मूछों के बालों संवारने लगा। गोदन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ भाई, स्पिरिट, बिना स्पिरिट कैसे चलेगा। लो ये लो, अब ये दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मनी मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। पहले तो सरदार और दीवान हाँक रहे थे कि हम वहाँ गए, उसको दुकानदार ऐसे का वैसे का। अब जब स्पिरिट ही नहीं लाए, अब उनकी बुद्धि पे सवाल खड़े करने लगे लोग। गोदन वो बड़ा होशियार लड़का, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा, थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और मलसी गरी का तेल ले आई। गोदन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में वही जो होता है, धीरे धीरे रोशनी आने लगी। ठीक है, गोदन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। भाई वास्तव में ये जिसको जलाना कोई इतना आसान नहीं, जिसने नहीं जलाया वो नहीं जला सकता, क्योंकि वो फिलामेंट क्या होता है, वो जल जाता है। थोड़ी देर बाद पंचलेट में सनसनाट की आवाज़ निकलने लगी, रोशनी बढ़ती गई। और वैसे भी जब दावतों में जाते थे, बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था या लाइट चली गई तो पेट्रोमैक्स ही ढूंढा जाता था। और जब पंचलेट जलता था, यानी कि पेट्रोमैक्स जल जाता था, तो वास्तव में बहुत खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ खाना खाने को बैठे हैं। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोदन बड़ा काबिल लड़का। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा गई। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराने चेहरे स्पष्ट हो गए और गोदन सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोदन की ओर देखा, आंखें चार हुई और आंखों में बातें हुई। कहा, सुना माप, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोदन को बहुत प्यार पास बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारे साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर पे खाना। गोदन ने एक बार फिर मुनरी को ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि, जय हो। पंचलट के प्रकाश में पेड़ पौधे पत्ता पत्ता पुलकित हो गया। वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो कुल मिला के आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता आपका हुनर, आपके कहीं जो आपके अंदर जो ऐब हैं उनको छुपा सकता है, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ हुनर है तो। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी पाठ कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।